गोल्डन कंसेप्ट नंबर 44 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। गोल्डन कंसेप्ट नंबर 44 क्या कह रहा है? रिपीटेशन बेस्ड, यानी कि हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो, चाहे MTS हो, चाहे वो CP हो, किसी भी एग्जाम की आप बात कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको मैं बता दूं, दो टाइप रहती हैं बच्चे, दो टाइप आपकी रहेंगी, और तीसरी टाइप जो बनेगी उन दोनों को मिक्स करके बनेगी। कैसे? पहले वो दो टाइप सीखते हैं, ठीक है। एक तो ये रहता है कि पर्टिकुलर कोई भी एक बार 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 रिपीट हो जाए, पर्टिकुलर कोई भी एक बार बार रिपीट अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं रिपीटेशन बेस्ड। अब इतने बड़े बड़े ऑप्शन दे रखे, मतलब इतनी बड़ी बड़ी सीरीज दे रखी है, तो कैसे पहचानेंगे कि क्या आएगा, कैसे जानेंगे कि क्या आएगा? बड़ा बेहतरीन सवाल मैं इसको बोलूंगा, ठीक है। अब ऐसे केस में हमें क्या करना है, किस तरीके से चलना है? देखो, सेम जो गिवन है उस पर ध्यान दो। गिवन क्या है? देखो, सबसे बड़े वर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले याद रखना, BYCC और CCX दे रखा है। देखो, सबसे बड़ा वर्ड बना BYCC, तो BYCC सबसे बड़ा वर्ड इसमें बन रहा है। तो जहां पर आप BYCC बना सकते हो वहां पर बना दो। जरूरी नहीं कि शुरुआत में ही शुरू करो भाई। BYCC आप जहां पर बना सकते हो वहां आप बना दो। जहां पर देखो गिवन, दोबारा सुनो, जो गिवन है उस पर फोकस करो। BYCC गिवन है, तो जहां पर आप BYCC बना सकते हो वहां बना दो। देखो, BYCC मैं यहां बना सकता हूं, यहां भी BYCC, मैं यहां भी BYCC बना सकता हूं, मैं यहां भी BYCC बना सकता हूं। अब बड़ा वर्ड क्या बन गया? अब बड़ा वर्ड बन गया BBYCCX, और उससे बड़ा वर्ड बन गया ZBBYCCX, 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 है ना। अब डबल ए दिखाई दिया, डबल ए दिखाई दिया तो डबल ए कर दिया। देखो, डबल ए जेड डबल बी वाई डबल सी एक्स, ये है डबल ए जेड डबल बी वाई डबल सी एक्स, डबल ए जेड डबल बी वाई डबल सी एक्स, ठीक है। यानी कि पैटर्न यही है सेम, डबल ए जेड डबल बी वाई डबल सी एक्स, डबल ए जेड डबल बी वाई डबल सी एक्स, डबल ए जेड डबल बी वाई डबल सी एक्स, ये है पैटर्न। यानी कि ABC बनेगा, फिर उसके बाद ABX बनेगा, D इज द राइट आंसर। अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां जो जो आप बना सकते हो वो बना दो। साथ में ऑप्शन वहां जरूर हेल्प करेंगे जहां पर सेम अगर है, x x अगर सेम है तो इसका मतलब पहले में x तो आएगा, पहले में x तो आएगा। देखो, x y x z दे रखा है, x y x z दे रखा है, तो x y x z बना दो। आपका कुछ नहीं है, x y x z है तो आप बस x y x z बना दो। जहां भी आप बना सकते हो x y x z बना दो, जहां पर भी बन सकता है। जहां जहां x y x z बन सकता है वहां वहां आप x y x z बना दो। यहां पर भी x y x z बन जाएगा। अब ये डबल x बन गया, यहां भी डबल x बन गया। यानी कि जहां जहां आप बना सकते हो x y x z b x, तो x y x z b x। देखो, x y x z b x, 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 x y x z b x। यानी कि x आएगा, फिर उसके बाद b आएगा,
ये दोनों ऑप्शन खत्म। फिर डबल एक्स आएगा, यानी कि ये ऑप्शन खत्म। सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। देखो सुनो ध्यान से दोबारा, जो गिवन है उस पर फोकस करो। ई एफ ए गिवन है तो आप ई एफ ए बना दो। देखो दोबारा, ई एफ ए गिवन है तो आप ई एफ ए बना दो। जहां भी आप बना सकते हो ई एफ ए बना दो। अब जब ई एफ ए बी सी बना है ना, तो अब आप ई एफ ए बी सी बना दो। दोबारा सुनो, इस ई एफ ए से मैंने ई एफ ए बना दिया। देखो ऐसे सोल्व होगा, इससे ये, फिर इससे ये, फिर इससे ये, फिर इससे ये, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट। ई एफ ए से सोल्व हुआ ये, अब इससे ये सोल्व हुआ ये, ए बी सी बन गया तो ए बी सी बना दिया। अब ए बी सी डी बन गया, ई एफ ए बी सी डी बन गया। अब ए बी सी डी बन गया तो ए बी सी डी ई एफ, 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 यानी कि ए डी बी ई बनेगा। ए डी बी ई ये खत्म। उसके बाद बी डी ए डी बनेगा, ए बी नहीं, ए डी बी ई, बी डी ए डी। सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। ए डी बी ई, बी डी ए डी है, ध्यान रखना, बी बी ए डी नहीं है। ऑप्शन देखो बी और सी कितने कंफ्यूजन बनाए हैं। ए डी बी ई सेम, ए डी बी ई सेम, बी बी ए डी और बी डी ए डी, बस इसी में फर्क था बी और सी में। देखने में भी सेम लगे ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जल्दबाजी में बी टिक कर दें कि ये भी आपको बी डी दिखने लग जाए। ठीक है, बड़ा बेहतरीन पैटर्न रहता है इस टाइप के सवालों में। ऐसी ही वीडियोज के लिए रीजनिंग गुरु ट्रिक्स चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।